हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो है न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, और न्यू बैच में आपने अपना 5 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुका है। ये है आपका 6 चैप्टर, लेकिन ये है एक्चुअली 8 चैप्टर, लेकिन टर्म 1 टर्म 2 का केस है, वो मैं बार बार नहीं समझाने वाला। ठीक है, चलिए। तो पिछले वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज और प्लीज जाके देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और क्या है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए। अभी करना क्या है आपको, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। ठीक है, अच्छा। अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको क्या होता है, देखो ध्यान से। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे, आपको याद होगा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं विद सम एंगल्स। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट, तो मतलब यहां पे एक सबसे बड़ा बात है ना, कि यहां पे हम जो भी बातें करेंगे वो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में करेंगे। जो भी बातें होगी यहां पे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गई। ये एसी जो है वो क्या है, ये चीज समझ लो आप। पता है ये क्या है, हाइपोटेनस। अगर आपने ट्रायंगल्स देखा होगा ना तो आपको क्लियर होगा हाइपोटेनस। ठीक है ना, किसे कहते हैं। ठीक है, आपका एसी जो है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, क्लियर हो गई। बीसी क्या है, बीसी जो है वो आपका वो बेस है। ठीक है, बेस। ठीक है, अच्छा, ए बी क्या है, ए बी, तो ए बी है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ए बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं दिख रहा तो फिर से लिख दूं मैं। ए बी जो है, सी बी जो है आपका वो है परपेंडिकुलर। इधर लिख देता हूं ऐसे। चलिए, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, 6 रेशियो होते हैं। रेशियो का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल नया नया चीज है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, रेशियोज का नाम लिखने जा रहा हूं मैं, तो बिल्कुल नया नया चीज है, ध्यान से देखिएगा। क्या है रेशियोज का नाम, पहला है साइन। ठीक है, पहला है साइन। ठीक है ना, अच्छा, दूसरा है कोसाइन। ये रेशियोज का नाम है बस, और कुछ नहीं है। रेशियोज के नाम है, आपको याद करने हैं। ठीक, चलिए, कोसाइन। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है ना, चौथा है कोसेकेंट। क्या है, कोसेकेंट। ठीक है ना, पांचवा है सेकेंट। ठीक है ना, सेकेंट। छठा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। क्लियर है, बातें क्लियर हैं। कितने रेशियो हो गए हैं, 6 रेशियो हो गए हैं। ठीक है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। क्लियर है बातें। अच्छा, हमेशा ऐसे मत लिखना है, हमें हमेशा ऐसे मत लिखना तुम लोग। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म आता है। ठीक है ना, सबका क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, वो देखिए। साइन को SINE ना लिख के SIN लिखा जाता है सिर्फ। ठीक है, साइन। ठीक है ना, कोसाइन को हम लोग सिर्फ कॉस लिखते हैं। ठीक है ना, कॉस। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट को हम लोग सिर्फ टैन लिखते हैं, टैन। ठीक है, कॉसेकेंट को हम लोग सिर्फ कॉसेक लिखते हैं। ठीक है ना, अच्छा, कॉस और कॉसेक अलग अलग है, ध्यान देना। सेकेंड को हम लोग सिर्फ सेक लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड को हम लोग सिर्फ सेक लिखते हैं, और कोटेंजेंट को हम लोग सिर्फ कॉट लिखते हैं, कॉट। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक, यहां तक बातें क्लियर है ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए,
यहां तक क्लियर हो गया ना सारी बातें? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो है 3 साइड्स का मेजरमेंट विथ सम एंगल्स, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे मैं आपको अभी बस लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, आपको अभी बस लिखने का तरीका बताया जा रहा है, अभी आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, अभी बस लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो आपको बाय द वे कहीं पे लिखा रहा साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए ये है ना, तो इसका साइन का रेशियो, मतलब समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन, और साइन ऑफ एंगल ए बोल दिया हमने, ठीक है ना। या फिर आपको बोला जाए कोसाइन ऑफ एंगल ए, क्लियर। या फिर ये भी बोल सकता है आपको टेंजेंट ऑफ एंगल ए, क्लियर है। ये फिर ये भी बोल सकता है आपको कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये भी बोल सकता है सेकेंट ऑफ एंगल ए, या फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये 6 थी हमारे पास, 6 को ऐसे बोला जा सकता है, लेकिन ऐसे ना लिख के हमें इसे ऐसे लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? हमें इसे ऐसे लिखना होगा साइन ए, बस इसका भी शॉर्ट फॉर्म साइन, और एंगल ए को एंगल ए ना लिख के ओनली ए लिखना, एंगल सब समझ जाएंगे अपने आप, ठीक है ना। ये डायरेक्ट लिखाता है एंगल, ये सब यहां पे समझते हैं कि साइन के साथ इसका एंगल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बताइए जल्दी। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म तो tan ए, कॉसेकेंट का तो लिखेंगे कॉसेक ए, ठीक है ना, सेक ए, कॉट ए, क्लियर है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लियर है ये बातें ना। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी बस देख लो ना आप लोग। यहां से देख रहे हो, एंगल ए से देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन लग रहा है आपको? क्या बताया मैंने? एंगल ए मतलब यहां से देख रहे हैं, मतलब यहां से देखिए आप, तो यहां से देखिएगा तो यहां परपेंडिकुलर कौन है? सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये इसके साथ वाला, इसके साथ वाला ये जो है, ये जो है वो क्या है? बेस है, ठीक है, वो बेस है, और परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो ये क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो क्लियर है ना, हाइपोटेनस तो क्लियर होगा सबको। चलिए, अगर मैं यहां से देखूं, अगर यहां पे आ जाऊं मैं, अभी मैं यहां से देख रहा था इस तरह से, इस तरह से मैं यहां से ऐसे देख रहा था, ठीक है ना, यहां से फोकस कर रहा था ऐसे, पता नहीं मैं दिख रहा हूं कि नहीं, मैं यहां से देख रहा था अभी, ठीक है ना, यहां से। अभी मैं यहां से देखने लगूं, मैं मान लीजिए, ठीक है, अभी मैं यहां से देखने लगूं, तो अब बताओ तो ध्यान से, अगर मैं यहां से देखूं, यहां से, तो अब बताओ तो ध्यान से कौन है परपेंडिकुलर? तो ये रहेगा परपेंडिकुलर। बस देखने का फर्क है दोस्त, ध्यान से, नजरिए का फर्क बोलते हो ना, वही है। यहां से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, और यहां से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब बोले सर यहां यहां क्या कर रहे हो आप? तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, अगर एंगल ए से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, और एंगल सी से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्लियर हो गया? हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? इसे इरेज करते हैं, जल्दी से लिख लेना है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए ही, लिख लेना नहीं, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब यहां से है ना, अब फॉर्मूला चलेगा, ठीक है ना। अब यहां से जो बताने वाला हूं वो आपको क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए का, ठीक है ना, साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना, क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, इसे P/H भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। याद करने वाली चीज है ये, याद करना होगा आपको, ठीक है। चलिए, दूसरा फॉर्मूला कॉस ए का, याद है ना, कोसाइन ए
इसका क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, h बाई बी। क्लियर है? अच्छा, तीसरा क्या था, टेंजेंट, याद है, टेन है। चलिए, इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर, कौन सा कुलर, परपेंडिकुलर, बाई बेस, मतलब p बाई बी। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद होता है कॉसेक ए, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, h बाई पी, ठीक है, क्लियर है? इसके बाद होता है सेक ए, याद है ना, सेक ए क्या होता है, आपका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, h बाई बी, ठीक है। और एक लास्ट बच गया आपका कोटेंजेंट, याद है, तो लिखते थे कॉट ए, ठीक है। कॉट ए का क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, कौन सा कुलर, परपेंडिकुलर। तो ये हो गए टोटल फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गए टोटल फॉर्मूले। अच्छा, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सर कैसे आया, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आपको बस याद करना है साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे उल्टा लिख दिया, यहां पे बी बाई एच, ठीक है ना। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, cosec a is equal to h by p and sec a is equal to h by b, cot a is equal to b by p। आपको याद करना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो यार बहुत दिन लग जाएगा याद करते करते, अभी इस वीडियो में याद होगा। क्या बोला मैंने, इस वीडियो में याद होगा, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान से देखने वाली बात है, साइन ए कितना है, ठीक है ना, इन तीनों को मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूं यहां से, ठीक है, इन तीनों को ऐसे सेपरेट कर दिया मैंने। चलो, कोई दिक्कत, इन तीनों को ऐसे में सेपरेट कर दिया। आपको बस इन तीनों को याद रखो, बाकी मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है ना। चलो, इन तीनों को याद रखो, तो ध्यान से देखो क्या बोला हमने कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर, पी को परपेंडिकुलर दिख रहा है, पी बाई एच, पी बाई एच, ठीक है ना। दूर चला जाता हूं मैं, देखो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है ना। कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन ए इज इक्वल टू पी बाई, सॉरी हाँ, पी बाई बी, ठीक है ना, बी बाई पी में सोच रहा था, ठीक है। याद रखो ध्यान से, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी, ठीक है ना। हाँ जी, वो क्या ना उधर से दिख नहीं रहा था, यहां से सही से दिखता है। चलिए, अब क्या है ना, ध्यान से देखने वाली बात है, साइन ए जो यहां पे पी बाई एच है, कॉसेक ए देखो एच बाई पी, इसका उल्टा है ना, देखो तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है ना। पी बाई एच है, ये एच बाई पी है। कॉसे देखो, कॉसे इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, मैंने बी बाई एच है, तो सेके देखो एच बाई बी है, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, बस उसका उल्टा है ना, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच था, तो कॉसेक इज इक्वल टू एच बाई पी, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच था, तो सेक इज इक्वल टू एच बाई बी। अब देखो tan इज इक्वल टू पी बाई बी है, तो कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी लिखेंगे। सब उल्टा है, मतलब हमें सिर्फ ये तीनों याद करना है, ये तीनों अगर याद हो गया, ये तीनों, ठीक है, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है ना। और अभी मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूं ना, आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं याद होगा, नहीं याद होगा ये तीनों भी, अगर तो ऐसा भी ट्रिक दूंगा ना, अभी तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है, अभी तुरंत ट्रिक दे रहा हूं मैं, जस्ट रुक जाओ। क्लियर हो यहां तक, क्या क्लियर है ना सारा ही। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक इज इक्वल टू एच बाई पी,
cos a इज इक्वल टू b बाई एच, तो sec a इज इक्वल टू h बाई बी, tan a इज इक्वल टू p बाई b, तो cot a इज इक्वल टू b बाई p। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है सारी बातें? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और कैसे याद रखना है, ऐसे तो आपको यूज करते करते सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं कुछ बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। स्टार्टिंग के लिए मैं कुछ बता देता हूं, उसके लिए आप पहले क्या करो कि इसे और इसे, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मूला और इसे भी अच्छे से नोट करो, ठीक है ना, अच्छे से नोट करो। मैं अभी नोट करने के लिए बोल रहा हूं, ट्रिगो पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो, ठीक है ना, नोट करो और फिर वीडियो को स्टार्ट करना, ठीक है ना, नोट करो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एक ऐसा छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप वो जो है ना वो भूलोगे नहीं, बस इतना याद रखोगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, साइन कॉस टैन आपको याद रखनी है, बाकी कॉसेक सेक कॉट आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है बिल्कुल ना, रेसिप्रोकल उलट गया है बिल्कुल, ठीक है ना, उल्टा, ठीक है। चलिए, तो कैसे याद रखना है, तो देखो बोले ये क्या लिख दिए सर, तो ध्यान से देखो, ये क्या है P, ये क्या है H, P बाई एच साइन का होता है ना, बोलो होता है कि नहीं साइन का, P बाई एच, ठीक है। कॉस का क्या होता है, देखो B बाई एच, तो ये कॉस का हो गया, ठीक है, ये कॉस का हो गया। अच्छा, टैन का क्या होता है, P बाई बी, आप पलट के कॉपी अगर लिखे होगे तो देख लो जल्दी से, ये टैन का होता है ना। तो अब आप सोच रहे होगे सर इसमें क्या है सर, ये तो हम लोग भी लिख सकते थे ऐसे ऐसे करके। और मैं ये भी बता दूं आपको कि कॉसेक का क्या होता है, एच बाई पी, नीचे से एच बाई पी। सेक का क्या होता है, एच बाई बी, ठीक है ना। कॉट का क्या होता है, बी बाई पी, ठीक है। लेकिन ट्रिक ये नहीं है, ट्रिक कुछ और है, आप लोग हंसना मत, ठीक है ना। ट्रिक क्या है वो सुनो, ट्रिक जो है वो आपको ऐसे नहीं याद करना है, पी बी पी एच एच बी, ऐसे नहीं याद करना, आपको याद करना है, आपको याद करना है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ध्यान से देखो, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, पंडित भोला प्रसाद, पंडित इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, भोला इज इक्वल टू बेस एंड प्रसाद इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अगेन, ठीक है ना। और हरि हरि बोल इज इक्वल टू हरि that means hypotenuse, hari that means hypotenuse and bol that means base, ठीक है। क्लियर है यह बात, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, P बाई एच, B बाई एच, P बाई B, पंडित P B P, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। अब आपको याद हो जाएगा ना, ये साइन का था, ये कॉस का था और ये टैन का था, ठीक है ना, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये टैन का था। अब आपको जब ये तीनों पता चल जाएगा तो क्या कॉसेक, कॉसेक सेक और कॉट का नहीं, ये जब तीनों आपको पता चल जाएगा कि ये है, ठीक है ना, तो कॉसेक सेक और कॉट का नहीं बता पाओगे आप कि ये उसको उलट दो सर, एच बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी, नहीं बता पाओगे। तो बस आपको याद क्या रखना है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, और वैसे आपको बार बार यूज करते करते ना सारा का सारा अपने आप माइंड में कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी बस एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो आप चाहे तो इस ट्रिक को खुद से लिख लीजिए, ठीक है ना, या फिर मत लिखने का मन है तो नहीं लिखिए। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम लोग वो देखिए। कह दिया कि गिवन है आपका कि tan a इज इक्वल टू 4/3 आपका दे दिया और आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो कि एंगल ए पे मतलब को आपको बताना है, बाकी के tan दे दिया सिर्फ आपको, बाकी के आपको कितने बच गए, 5 बच गए, क्योंकि टोटल 6 होते हैं तो 5 बच गए। कौन कौन, तो कौन कौन बचे इस क्वेश्चन के लिए, कौन कौन से आपको बताने हैं वो आप पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसी समय वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, ठीक है ना, कि कौन कौन बचे हुए हैं सर, ठीक है। अभी हम बताते हैं, साइन बचा हुआ है, कॉस बचा हुआ है, टैन तो दे दिया, ठीक है ना, तो कॉसेक बचा हुआ है, सेक बचा हुआ है और कॉट बचा हुआ है, ठीक है। चलिए,
तो कैसे बनाएंगे वो सुनिए। तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए ना, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा ऐसे, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना। अब इसको नाम चाहें तो दे सकते हैं ए बी सी, क्लियर है। चलिए अब क्या आपको गिवन क्या है, देखिए tan A गिवन है आपका 4/3, tan A गिवन है। अच्छा tan क्या होता है मेरे को ये बताइए, tan क्या होता है वो बता दीजिए मेरे को बस। तो आप अगर पलट के देखिएगा tan का फॉर्मूला, ठीक है ना, tan का रेशियो वाला फॉर्मूला पलट के देखिएगा तो आपको याद आएगा P/B होता है tan, होता है ना, P/B होता है tan हमारा, ठीक है ना। तो अच्छा मेरे को एक बात बताइए, P का कंपेयर करिए, यहाँ पे P का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, और B का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, ठीक है। तो अब एंगल A की बात कर रहे थे, तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि एंगल A की बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए ना, tan A बोल दिया ना, tan C बोलता तो C से देखते, ठीक है। tan A बोला गया तो tan A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बताइए, तो tan A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है BC। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, 4, तो 4 कर रहा है, इस पर 4 लिख दिया हमने, 4 यूनिट्स, ठीक है ना। B मतलब 3, ठीक है ना। अच्छा तो P और B मिल चुका है हमें, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, H निकाल लेंगे। तो H निकालने के लिए हम जानते हैं H² = P² + B², फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अगर आपने ट्रायंगल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो पाइथागोरस हमें H निकालना है, P और B दे चुका है, तो H निकालेंगे सबसे पहले। P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, H² = 16 + 9, तो H² = 25, दैट मीन्स H = √25, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा 5 आपका, ठीक है ना। मतलब H कितना है आपका, 5 है, ठीक है ना। हाइपोटेनस कितनी है, तो 5 है, ठीक है ना। तो बाकी अब क्या पूछ रहा है आपसे, अब आपको तीनों चीज मिल चुका है बाबू, अब आपको तीनों चीज मिल चुका है, कहां पे बनाऊं मैं, ठीक है। अब आपको तीनों चीज मिल चुका है, क्या क्या मिल चुका है, P तो दिया हुआ ही था 4, B दिया हुआ ही था 3, और H आपने निकाल लिया 5। तो अब आप सारे के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो, कैसे, तो साइन ए निकालना है सबसे पहले। तो साइन ए क्या जानते हैं, P/H होता है, ठीक है ना। तो P कितना है 4, बस पुट कर देंगे, H कितना है 5, ये आपका आंसर हो गया साइन ए का, ठीक है ना। बाकी सबका निकालना है ना, तो बाकी सब भी निकालेंगे। cos A B/H होता है, ठीक है ना, B/H होता है, तो B कितना है 3, H कितना है 5, ठीक है ना। अच्छा साइन कॉस अब होता है tan, तो tan तो दिया हुआ था ना, तो tan का ही निकालेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, कॉसेक A, कॉसेक A होता है साइन का उल्टा, H/P, P/H है तो H/P मतलब 5/4, ठीक है। अच्छा अब 2 और बच गए, कौन कौन, सेक A, अच्छा सेक A होता है कॉस का उल्टा, ये है B/H तो ये है H/B, तो ये 5/3, सबका वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं बस। कॉट A लास्ट, कॉट A आपका होता है B/P, ठीक है ना, tan का उल्टा, तो tan तो था मेरा 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। क्लियर हो गया, पांचों निकल गया ना। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तो दे दिया, तो बाकी सब निकालना, बाकी 5 थे तो बाकी सब हमने निकाल दिया। क्या किया कि हमें दे दिया था P/B, तो हमने क्या किया, H निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब H निकाल लिया तो हमें तीनों चीजें मिल चुकी हैं। अब तीनों चीजें मिल चुकी हैं तो क्या किया हमने, बस पुट कर दिया, साइन ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं P/H, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना। तो इससे आप क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला लगा के आप आंसर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ये आपके पांचों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए। और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो देखिए और उसमें और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम देगा आपको और भी क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई दोस्तों। अगर पसंद आई तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।